यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि एक लंबे लड़ाई और एक लंबे जंग के बाद एसटीटी का रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि रिज़ल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया विद्यालयों में कब तक पूरी हो पाएगी। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि आलोक श्रीवास्तव सर ने ये बात रखी थी और ये बात कही भी थी कि एसटीटी की बहाली जो है वो अन्य बहालियों से बिल्कुल भिन्न होनी चाहिए और एसटीटी की बहाली में किसी भी प्रकार का कोई भी रोक जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो अन्य बहाली की प्रक्रिया से क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए, ऐसा ही उनका कहना था। और साफ तौर पे जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पहले भी आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहे हैं चैनल के माध्यम से और फिर अभी भी आपको चैनल के माध्यम से हम अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत आवश्यक है जानना कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्या कुछ आगे की रणनीति विभाग की होगी। तो जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, उस पर डेट देखिए पड़ी है पहले की, आप देख सकते हैं इसमें 20/8/20। ठीक है, इस लेटर में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी, वो हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए आप यहाँ पे। जैसा कि आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6)11वीं अनुसूची, ठीक है, तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 73 दे सकते हैं, सह पठित धारा 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रधान अध्यापक के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाए गए हैं। देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अपग्रेड स्कूलों में, माध्यमिक विद्यालयों में जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उनके नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, इन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का जो चयन होगा उनकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तमाम बातों को दोस्तों देखिए हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो अंत तक बने रहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा वेब पोर्टल सॉफ्टवेयर बनाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा। देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालयों में क्या होगी, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया गया था इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग लेटर में लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर बनाकर, ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी उसमें सबसे पहले वेब पोर्टल सॉफ्टवेयर बनाकर नियुक्ति की प्रक्रिया में एक बदलाव है, बनाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा। देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है। और आप जैसा कि सभी ज्ञात है कि आदरणीय संजय कुमार जी ने ये बात कहा भी गया था कि सेंट्रलाइज एंड ऑनलाइन होगी माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया। इनसे पूछा गया था कि आप 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल में होगा उसे सेंट्रलाइज तरीके से करने की कृपा करें। तो इन्होंने लिखा है कि सेंट्रलाइज भी होगा और ऑनलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या क्या कुछ बनती है, कैसे ये बहाली की प्रक्रिया पूरी संपन्न की जाएगी, क्या कुछ आय की रणनीति होगी, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या नियुक्ति में अभी देरी होगी या ससमय नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तमाम बातों के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, लिखा है सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड, मल्टीपल चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट नियोजन इकाई, सिंगल डिस्ट्रिक्ट, और देखिए लिखा है अलॉटमेंट, मेरिट कम चॉइस, वेरिफिकेशन, स्कूल अलॉटमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अब बात यह आती है कि क्या जिन अभ्यर्थियों के मेधा सूची में स्थान सबसे ऊपर होगा या जिनके स्कोर नंबर सबसे ज़्यादा आए हुए हैं उनको जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट क्या उनका
स्वयं का जिला होगा या फिर उससे बाहर का होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट उन्हें मिलेंगे, किस तरीके से बहाली की प्रक्रिया जो है 7वें चरण में पूर्ण होगी या उससे पहले पूर्ण होगी। इसमें लिखा है पॉसिबिलिटी, देखिए सिंगल दे सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड, यानी कि कहा जा रहा है कि जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, यानी कि जो आवेदन निकाला जाएगा नियुक्ति के लिए उसको ऑनलाइन रखा जाएगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नियोजन इकाइयाँ, यानी कि जो नियोजन इकाई होगी वो अलग अलग रखी जाएगी, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आवंटन किया जाएगा मेरिट लिस्ट के आधार पर। सिंगल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, अगर कोई अभ्यर्थियों को अपना डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो उसके लिए उसका मेरिट लिस्ट सबसे हाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नज़दीक उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका कि मेरिट लिस्ट में जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। वेरिफिकेशन एंड स्कूल अलॉटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बातें। मेधा अंक, हाई स्कूल +2 में किस तरीके से मेधा अंक जो है वो मेधा अंक का जो आपका बन रहा है वो कैसे बनेगा, आपका सर्टिफिकेट आपको कब तक मिल पाएगा। जैसा कि मैंने सर्टिफिकेट को लेकर भी आपको पहले ही अपडेट प्रोवाइड किया था कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो दोस्तों आपको जल्द से जल्द, यानी कि जैसे ही 106 कैंडिडेट्स की परीक्षा संपन्न होती है, उनका रिजल्ट आता है, उनके साथ जो सर्टिफिकेट है वो सभी को वितरित कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो भी मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होगी। ठीक है, देखते हैं। मेधा अंक, स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है, प्लस बीएड स्तर का पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत /2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। मेधा अंक स्नातकोत्तर स्तर का पठित सभी विषयों का प्राप्तांक, ये हाई स्कूल के लिए है, पहला वाला दे सकते हैं आप, और दूसरा है +2 के लिए। ठीक है, देखिए मेधा अंक कैसे बन रहा है। स्नातकोत्तर स्तर का पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत प्लस बीएड, बीएड, बीएससी एंड स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत /2, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही नीचे देखिए, जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना आवश्यक नहीं है उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत का मेगा अंक आवश्यक होगा। लिखा है कि जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना आवश्यक नहीं है उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक होगा। यानी कि मेधा सूची को 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है भाई। 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे, जैसे जो कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, अंधा हो गए, जिनको बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, आर्ट वाले हो गए। ठीक है, उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि उनकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी जो मेधा सूची तैयार की जाएगी, उनके चयन की जो प्रक्रिया होगी उसमें बीएड को हटाया जाएगा। अगर बीएड को हटाया जाता है तो क्या किया जाएगा कि इनके स्नातक और स्नातकोत्तर तीनों सालों के जितने भी अंक होंगे फाइनल ईयर के, वो सभी के सभी जोड़े जाएंगे और इसके आधार पर जो है उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है भाई। ठीक, आगे देखिए कैसे आपकी मेधा सूची कैसे तैयार होगी। सामाजिक विज्ञान शिक्षक हाई स्कूल बीए 66%, बीएड 70%, मेधा अंक 68% हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे बीए में आपके 63% है, बीएड में आपके 70% है, और मेरिट लिस्ट मेधा अंक जो आपका निकाला जाएगा वो मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाएगा। दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, भौतिक शिक्षक में +2 उस स्कूल में, एमएससी देखिए बीएड हो गया, कितना मेधा अंक है और उसको डिवाइड करना है 2 से, तो आपका देखिए कितना आ रहा है, 75% आ रहा है। कंप्यूटर टीचर में भी ऐसे ही करना है, बीटेक एमसीए जो भी आपने किया इक्विवेलेंट 65%, और मेधा अंक देखिए आपका 65, क्योंकि कंप्यूटर टीचर के लिए देखिए बीएड यहाँ पे नहीं मांगा जाता है। ठीक है, तो सीधे इनके आपके स्नातकोत्तर का जितना आपका अंक होगा वही होगा भाई, इसमें कुछ नया नहीं होगा। ठीक है,
तो देख लीजिए भाई, मैंने आपको एक अनुमान बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।